अच्छा एक बात बताओ, मैंने लिख दिया यहां पर OB डॉट A इक्वल टू 1, OB डॉट B इक्वल टू 2, X डॉट A इक्वल टू 3, X डॉट B इक्वल टू 4, SOP OB डॉट A, SOP OB डॉट B, SOP X डॉट A, SOP X डॉट B। बताइए क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा? चलिए देख लेते हैं। स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। मैंने लिखा x डॉट बी इक्वल टू 1, x के b में कितना चला गया 1। मैंने कॉल किया x डॉट शो, x का शो मेथड कॉल हुआ, शो प्रिंट हो गया, राइट। इस स्टेटमेंट से ऑब्जेक्ट बना। इस ऑब्जेक्ट बनने से पहले a और वर्क एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो इसके अंदर a गया और एक वर्क मेथड आया। OB ने इसे रेफर करना स्टार्ट किया, OB के A में कितना चला गया 1, OB का B, ओहो OB का B तो है ही नहीं। अब क्या होगा, कंपाइलर एरर? नहीं, कंपाइलर एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आप कहेंगे कि B तो यहां पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो एरर ही आनी चाहिए। पर मैं आपको बता दूं, स्टैटिक के केस में, किस केस में? स्टैटिक के केस में JVM को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती नहीं है। किसकी जरूरत नहीं होती? ऑब्जेक्ट की जरूरत होती नहीं है, ना ही वो ऑब्जेक्ट को देखेगा। वो क्या करेगा, वो सिर्फ ये देखेगा कि B स्टैटिक है, तो यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इसका टाइप रिजॉल्व करेगा। किसका टाइप रिजॉल्व करेगा? इस OB का। अब आप मुझे बताओ OB का टाइप क्या है? X, तो X के B में जाकर के चेंज करेगा, यानी यहां पर कितना हो जाएगा, X का B 2 हो जाएगा। क्लियर? रिपीट करूं क्या? चलिए रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि भाई इन केस ऑफ स्टैटिक अगर आपको ये स्टेटमेंट दिख जाए, हालांकि आप ज्यादातर ऐसे लिखेंगे x डॉट बी, लेकिन अगर कहीं पर आपको स्टैटिक के केस में OB डॉट बी या OB डॉट शो कॉल होते हुए दिख जाए, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर से कॉल करेगा उसे, वो सिर्फ इसका टाइप रिजॉल्व करेगा। और इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है x। देखो यहां पे दिया हुआ ना, ये टाइप हुआ इसका, तो टाइप के B में स्टोर करेगा, यानी x के B में जाकर के चेंज करेगा 2। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्लियर है ये बात? x डॉट ए। अब देखो x का a है क्या? x का a नहीं है, क्योंकि हमने जो स्टडी किया था वो ये स्टडी किया था कि स्टैटिक को छोड़ करके बाकी ये क्लास क्या है? ये क्लास एज ए ब्लूप्रिंट है। स्टैटिक तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले एग्जिस्ट करते हैं, बट जो चीज स्टैटिक नहीं है, जैसे ए है, वर्क है, ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही एग्जिस्टेंस में आते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ये एग्जिस्ट करते ही नहीं है, और इन्हें यूज करने के लिए आपको OB का ही यूज करना पड़ेगा। आप इसे X से यूज नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट के अंदर ही होंगे। तो जब मैं लिखता हूं x डॉट ए, तो क्योंकि a तो स्टैटिक नहीं है, ये तो नॉन स्टैटिक है, ये तो ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, x के साथ तो ये किसी भी तरीके से एसोसिएट नहीं होगा, तो इसलिए यहां पर क्या देगा, ये कंपाइलर एरर देगा। बात क्लियर हो रही है कि जो नॉन स्टैटिक है
ये तो ओबी के थ्रू ही कॉल हो सकते हैं, ये एक्स के थ्रू कॉल नहीं हो सकते। लेकिन जो चीज स्टैटिक है, आप उन्हें चाहे एक्स से कॉल करो चाहे ओबी से कॉल करो, दोनों से कॉल होंगे। लेकिन ओबी से जब कॉल करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर के देखेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर ना जाकर के देख करके वो सिर्फ इसका टाइप रिजॉल्व करता है और जाता इसी के पास है। क्लियर है? अब मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखा, ये कंपाइलर एरर होगी तो मैंने इसे कमेंट कर दिया, x डॉट बी इक्वल टू 4। तो x के b में अब 2 हट गया, यहां पे कितना हो गया 4 हो गया। OB का a, OB के a में कितना है 1 प्रिंट हो गया। OB का b, अब बताओ OB का b तो है ही नहीं, क्या करेगा? OB का टाइप रिजॉल्व करेगा क्योंकि b स्टैटिक है इसलिए। OB का टाइप रिजॉल्व करेगा। OB का टाइप क्या है x, तो x के b में जाकर के वैल्यू निकाल के आएगा दैट इज 4 और प्रिंट कर देगा। x डॉट a प्रिंट करना है तो x का a है क्या? नहीं है। और a तो क्या है? ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। तो जो चीज ऑब्जेक्ट के अंदर होती है उसे x से कॉल नहीं कर सकते, वो तो OB से ही कॉल होगी। तो इसलिए ये कंपाइलर एरर, इसे कमेंट करना पड़ेगा हमें। x डॉट बी, x के b में कितना है 4। क्लियर? अभी हमने देखा कि जो चीज स्टैटिक होती है वो क्लास के साथ एसोसिएट होती है, जो स्टैटिक नहीं है वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी, जो चीज ऑब्जेक्ट के अंदर होगी उसे बस OB से ही कॉल किया जा सकता है, जो चीज स्टैटिक होगी उसे क्लास से कॉल करो या OB से कॉल करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉल हमेशा यही वाले होंगे। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये बात भी ट्रू है कि हर एक ऑब्जेक्ट का A अलग अलग होगा। मान लो मैंने 3 ऑब्जेक्ट बना दिए X क्लास के, तो इस ऑब्जेक्ट का A अलग होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट का अलग होगा, तीसरे ऑब्जेक्ट का A डिफरेंट होगा। इस A के अंदर अलग वैल्यू जा सकती है, दूसरे A में अलग वैल्यू जा सकती है, तीसरे A में डिफरेंट वैल्यू जा सकती है। लेकिन जो स्टैटिक है उसे आप X से कॉल करो तो भी यही कॉल होगा, OB से कॉल करो तो भी यही होगा, OB1 से कॉल करो तो भी वही होगा। आप X से चेंज करो तो भी वही चेंज होगा, OB से चेंज करो तो भी वही चेंज होगा, किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से चेंज करोगे तो भी वहीं पे चेंज होगा। यानी स्टैटिक क्लास के साथ एसोसिएट होने की वजह से आप X, OB, OB1, OB2 जहां मर्जी आए वहां से चेंज करो, बट वो सबके लिए कॉमन ही होगा क्योंकि वो स्टैटिक पूल में होगा। इज इट क्लियर? पक्का? मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, देख लो। ठीक है, आप रेडी रहिए, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे।